दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो सुजलॉन एनर्जी ने नोटिस भेजा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक उनके राइट इशू के पैसे नहीं चुकाए। यानी आपको पता होगा कंपनी ने 2 किस्तों में राइट इशू के पैसे आपसे लिए थे, जिसमें ₹2.5 पर शेयर बाकी थे, लेकिन वो समय निकल चुका है। अब उसके बाद भी कई लोगों ने अपने पैसे अभी तक नहीं चुकाए और इसीलिए फाइनल कॉल के लिए कंपनी की तरफ से नोटिस भेजा गया है, जिसमें जो प्रोसेस है वो सारा बताया गया कि किस तरह से अब आपको पेमेंट चुकाना है और कितना आपको इंटरेस्ट लगने वाला है और कब तक आप पेमेंट चुका सकते हैं। तो इस वीडियो में वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और जो भी इन्वेस्टर जिन्होंने अभी तक अपने पैसे नहीं चुकाए तो उनके लिए वो आखिरी मौका है, वो अपने पैसे चुका सकते हैं, वरना फिर वो जो शेयर है उनसे वो हाथ धो सकते हैं और उनको काफ़ी बड़ा लॉस भी हो सकता है। दूसरी तरफ सुजलॉन की बात करें तो यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी डील हुई जिसके माध्यम से भारी बिकवाली की गई है। अब ये बिकवाली किसकी तरफ से हुई है वो जानने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस भी थोड़ी नीचे आई। लेकिन एक बाजार के लिए अच्छी खबर यह है कि एफआई बाजार में फिर से जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं और एफआई की पहली पसंद है सुजलॉन। तो इसका मतलब यह है कि फिर से स्टॉक के 10 को क्रॉस करने की संभावना भी बन रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, साथ में जो इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है उसको भी डिस्कस करेंगे और इन पैसों का इस्तेमाल किस तरह से सुजलॉन एनर्जी कर रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि इनकी ऑर्डर बुक कितनी मजबूत है और आने वाले समय में कितने ऑर्डर पाइपलाइन में वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ी बात यह है कि बहुत ही मजबूत कंपनी है, वर्ल्ड की 5वें नंबर की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन निर्माण करने वाली कंपनी और इंडिया की पहली कंपनी है और इसके बावजूद इसकी प्राइस तो बहुत नीचे है, सिर्फ 1 डिजिट में स्टॉक है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल देख सकते हैं कि बाजार में निफ्टी एनर्जी में भी दबाव था, 23,215 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.08% की गिरावट थी। तो इसका भी इफेक्ट देखने को मिला। एनर्जी सेक्टर डाउन में था और बाजार ने भी लगभग फ्लैट क्लोजिंग दी थी मामूली सी तेजी के साथ में। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो शुरुआत पॉजिटिव हुई, 8.10 की क्लोजिंग थी लास्ट डे की और 8.15 पे शुरुआत हुई। इंट्राडे में 8 का लो भी बना, लेकिन जो हाई था वो 8.25 का था। यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन होता हुआ दिखाई देगा। खरीदारी हो रही थी लेकिन कुछ बड़े फंड हाउस की जम के बिकवाली हुई करोड़ों में और इस वजह से थोड़ा सा शेयर नीचे आया। अंत में 8.05 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.62% की हमें गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हो चुकी है। पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी और परसों 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल भी 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा हो चुका है। अब बाजार के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि एफआई लगातार बाजार में फिर से खरीदार बन चुके हैं। आप देख सकते हो 3 अप्रैल को उन्होंने 321 करोड़ की खरीदारी की, तो 5 अप्रैल को 806 करोड़ रुपये का नया माल खरीदा। 6 अप्रैल को उन्होंने 475 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया। 10 अप्रैल को उन्होंने 880 करोड़ की खरीदारी की। 11 अप्रैल को उनकी खरीदारी 340 करोड़ के आसपास की थी और 12 अप्रैल को उन्होंने ज़बरदस्त खरीदारी की, करीब 1907 करोड़ की खरीदारी और 13 अप्रैल को उनकी खरीदारी 221 करोड़ रुपये के आसपास की थी। यानी देख सकते हो कि जो खरीदारी थी वो 8000 करोड़ के आसपास थी, बिकवाली उसके सामने कम थी। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे और आप देख सकते हो ये अमाउंट आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जहाँ पे देखें शुरुआत में इन्होंने लगभग 4000 करोड़ रुपये के आसपास की खरीदारी थी, वही समय 8000 करोड़ तक पहुँच गई है। इसका मतलब एफआई का निवेश बाजार में बढ़ना शुरू हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है जो इशारा करे कि सुजलॉन में भी आने वाले समय तेजी बन सकती है, क्योंकि सुजलॉन में लगातार उनका इन्वेस्टमेंट आता है, हमने देखा ही है। तो यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से नोटिस दिया गया, एक्सचेंज को जानकारी दी गई कि उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल के लिए फिर से एक बार नोटिस भेजा, जिसमें 2.50 पर शेयर जो भी अमाउंट बन रही है वो उनके शेयर होल्डर को चुकानी है, जिनको जो है देख सकते राइट इशू के माध्यम से शेयर अलॉट किए गए थे। और इसके पहले ऑलरेडी लेटर भेजे गए थे। आप देखो पहला लेटर 24 फरवरी 2023 को भेजा था उन्होंने कंपनी ने। उसके बाद में 4 मार्च 2023 को फिर से कंपनी ने लेटर भेजा और 29 मार्च 2023 को कंपनी की तरफ से तीसरा लेटर भेजा गया और जो रकम चुकानी है करीब देख सकते हो कि 240 करोड़ रुपये की रकम चुकानी थी, जिसमें कुछ लोग हैं चूक गए जिन्होंने समय के अंदर पैसे नहीं चुकाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने 31 अक्टूबर 2022 को राइट इशू के जो शेयर थे वो अलॉट कर दिए थे और उसकी रकम चुकानी थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कमेटी ने डिसाइड किया है कि फिर से एक फाइनल लेटर भेजा जाए, जिसमें लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी आपकी बकाया रकम है उसको चुकाना है। यानी 2.50 पर शेयर जो भी रकम है वो आपको चुकानी है और इसके लिए एक अंतिम मौका दिया जा रहा है। लेकिन अब की बार आपको जो भी आपकी अमाउंट है उसमें 8% इंटरेस्ट जोड़ के चुकाना होगा। यानी आपको बिना ब्याज के अब पैसे चुकाने का ऑप्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि टाइम निकल चुका है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे
24 मार्च के बाद जितने भी दिन आप जितना लेट होगा वो सारे दिन गिन के उसके हिसाब से 8% के हिसाब से आपको उसका इंटरेस्ट रेट जोड़ के वो पेमेंट चुकाना है, क्योंकि जो अंतिम दिन था वो इसका 24 मार्च था। उसके बाद में ऊपर जो टाइम जो भी निकला है उसके लिए अब आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहाँ पे ये पीरियड जो शुरू हो रहा है आप देख सकते हो कि आज से ही है 15 अप्रैल से, और अब आपके पास 29 अप्रैल तक का मौका है 15 दिन का, जिसमें आप ये रकम चुका सकते हैं, वो भी 8% के इंटरेस्ट के साथ में। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप ये रकम चुका सकते हैं, जिसमें आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू के माध्यम से भी आप ये अपनी रकम चुका सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन आप इस्तेमाल करके ये जो भी आपकी जो अमाउंट बकाया है उसको आपको चुकाना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय पे अगर अमाउंट नहीं चुका ले तो फिर आपके जो शेयर है वो आपके अकाउंट से फिर से चले जाएंगे और आपको उसका नुकसान हो जाएगा। तो अब आपके पास अंतिम मौका है, 29 अप्रैल शनिवार का दिन है, और इसी महीने के 29 अप्रैल के पहले पहले आपको इस समय ये सारा का सारा जो भी आपका बकाया रकम है उसको चुकाना होगा 8% इंटरेस्ट के साथ में। अब यहाँ पे देख सकते हो जो राइट इशू के माध्यम से जो पैसे मिले हैं उसका इस्तेमाल कंपनी अपने रीपेमेंट में करेगी, जो पुराना डेट क्लियर करेगी। इसके अलावा जो ऑर्डर बुक है उसको पूरा करने में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पैसे का जो भी आपसे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो सारे इस्तेमाल होंगे, जिससे इनका कारोबार आगे बढ़ेगा, कंपनी का डेट कम होगा। वैसे एक अच्छी खबर ये निकल कर आएगी, इन्होंने एक अभी 50.4 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट और मिला सेमकॉप की तरफ से, और लगातार इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये 50.4 मेगावाट का जो विंड प्रोजेक्ट मिला इनको सेमकॉप की तरफ से, इसको यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलिंग करना, कमीशनिंग करना और इसके बाद मेंटेनेंस और सर्विस का काम भी कंपनी संभालेगी सुजलॉन। तो ये आप समझ सकते हो कि लाइफ टाइम इनके लिए रेवेन्यू अर्न करने का मौका बन चुका है, और ये जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक इनको मेंटेनेंस का चार्ज मिलता रहेगा। तो आप देख सकते हो कि सुजलॉन इस मामले में देखें तो एक लार्जेस्ट लीडर प्रोवाइडर है कंपनी विंड टर्बाइन क्षेत्र में, और काफ़ी मजबूत इनका कामकाज है। तो करीब 24 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके देना है इनको, और आप ये समझ ही सकते हो कि इस समय जो सुजलॉन का टोटल इंस्टॉल पोर्टफोलियो है वो 19.7 गीगावाट का है, जिसमें 13.8 गीगावाट की कैपेसिटी इंडिया में इंस्टॉल की गई है। इसके अलावा 5.9 गीगावाट इन्होंने विश्व के अलग अलग देशों में इंस्टॉल किया है। तो काफ़ी मजबूत कंपनी का कामकाज है। और आप देख सकते हो कंपनी के भूतपूर्व CEO अश्विनी कुमार की तरफ से कहा गया था कि कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, और कंपनी के पास करीब इस समय 780 मेगावाट के ऑर्डर है जो इस समय पाइपलाइन में है, और सरकार की तरफ से भी 8 गीगावाट के विंड एनर्जी के यहाँ पे हर साल है जो बीड लाएंगे जाएंगे, जिसमें हम हिस्सा लेंगे। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। फिलहाल अश्विनी कुमार के कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है कंपनी से, लेकिन कंपनी का कामकाज काफ़ी अच्छा है, और जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है और ये पेनी स्टॉक कमाल कर सकता है। अब अगर यहाँ पे चले हम उस डील की तरफ जिस वजह से नीचे आया प्राइस, तो उसकी वजह से बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के बिकवाली की, यानी निचले लेवल से खरीदारी करके उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। आप देख सकते हो सुबह 9:20 पर 8.15 की प्राइस से 14,69,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:27 पर 8.15 की प्राइस से 14,27,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 12:52 पर 8.08 की प्राइस से करीब 1,17,59,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर आप देखते हो उसी समय 12:54 पर 8.08 की प्राइस से ही 1,17,88,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद देख सकते हो 12:56 पर 8.09 की प्राइस से 1,17,88,000 शेयरों की एक और भयंकर बड़ी बिकवाली हुई। तो ये आप देख सकते हो करीब 3.5 करोड़ के आसपास की ये बिकवाली है, जिसके माध्यम से जो माल बेचा गया है, किसी ने निचले लेवल से खरीदारी की है 7 रुपये के आसपास, तो उस समय इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है, और इस वजह से भी यहाँ पे प्राइस नीचे आई, वरना स्टॉक ऊपर जा सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा इनको ऑर्डर भी मिला है। लेकिन इस बड़ी फंड हाउस की भारी बिकवाली की वजह से स्टॉक दबाव में नीचे आया, और निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। उसके बाद 2:26 पर 8.20 की प्राइस से 17,61,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 2:43 पर 8.10 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 2:55 पर 8.15 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 3:09 पर 8.10 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है, लेकिन कुछ बड़े फंड हाउस की भारी बिकवाली की वजह से आज स्टॉक दबाव में दिखाई दिया। अब आप देख सकते हो Q4 आने वाला है, उसके पहले अगर हम Q3 की बात करें तो रेवेन्यू 1.45 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 9.26% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली, यानी ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ था। नेट इनकम की बात करें तो 78.36 करोड़ रुपये के आसपास था, जहाँ पे 107% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, यानी नेट इनकम डबल हुई है।
अब नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 5.41% के आसपास रहा, जहाँ पे 129% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा था और अब क्वार्टर 4 का हमें इंतजार करना होगा। क्वार्टर 4 बेहतर रहेगा तो फिर तेज़ी का दौर जरूर शुरू होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स वगैरह ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।